कोई कोई किसी भी तरह की धारणा न बने तुम्हारे भीतर। यानी कायदे से देखो तो पतंजलि जो बात कहता है, तो ये कहता है कि उसके ऊपर जाना, धारणा के ऊपर। धारणा के ऊपर जाना, यानी धारणा में भी जागृति होनी चाहिए। समस्त तरह की धारणाओं के बाहर खड़े हो जाए। तो जब समस्त तरह की धारणाओं के प्रति खड़े हट जाएंगे ना आप, तो आप एकजुट हो जाएंगे अपने, आप क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। क्योंकि तो धारणा हमें क्या करती है, बिखराती रहती है। धारणे की वजह से हम बिखरे। धारणा में हमने अपने से अलग किसी को मान रखा है, निश्चित किसी चीज की होती है ना धारणा। समस्त तरह की धारणा विदा जब हो जाए तो तुम्हारे अंदर एक सच्ची धारणा का जन्म होगा, और वो धारणा होगी सत्य को जानने की। सत्य को जानने की धारणा आपके अंदर आएगी। जब तक धारणा मजबूत नहीं होती तब तक ध्यान नहीं लगता। धारणा इतनी मजबूत हो जाए सत्य को जानने की, सिर्फ सत्य को जानने की धारणा नहीं, सत्य को जानने की धारणा आपके भीतर। धारणा क्या, वो तो प्यासे को। इसके बाद समाधि का चैप्टर खुले और समस्त धारणा तुम्हारी विदा हो जाए। तुम्हें अब किसी का सहारा, किसी के लिए तुम खुले नहीं, सब तरफ से बंद हो गए। कहीं तुम्हारी धारणा निर्मित नहीं हो रही, और एक सत्य को जानने की धारणा खड़ी होकर, यानी सारी प्यासें तुम्हारी एक जगह हो गई। एक जगह हो गई। जिस दिन किसी के मन में, किसी के चित्त में मात्र सत्य को जानने की धारणा आएगी, वो विस्फोट में चला जाएगा। कोई धारणा नहीं है किसी तरह की, केवल सत्य को जानना है। वो कैसा है, क्या है, वो पता नहीं, बिल्कुल अननोन हो गया। इसका मतलब आप धारणा शून्य हो गए। सत्य को जानने की अकेली धारणा रह गई, यानी आप समस्त धारणाओं से शून्य, और जो कोई धारणा नहीं हुई, सत्य को जानने की कोई धारणा नहीं हुई। लेकिन इसे पतंजलि कहता है, ये प्योर धारणा। इस धारणा में से जो गुजरेगा, मैंने ऐसी धारणा जिसको हो जाएगी, उसको समाधि तुरंत लगेगी। क्योंकि हमें समाधि नहीं लग रही है, हम बहुत धारणाओं में जीते। हाँ, और बिखरे हुए में वो काम होता नहीं। उसने तो खैर बहुत डिटेल खोला है इसे, और उसने तो और भी ज्यादा डिटेल खोला। महावीर ने भी बहुत जोर दिया। महावीर का भी वो पैटर्न वही का वही। महावीर ने भी समस्त धारणाएं तोड़ी, उन्होंने तो भगवान की भी धारणा तोड़ दी। धारणा ये संकल्प से भी ऊपर है। वो संकल्प से ही बनेगी ये बात। संकल्प से ही सब धारणाएं टूटे नहीं आती। हाँ। और महावीर का संकल्प सत्य को जानने का नहीं था, महावीर का संकल्प था स्वयं को जानने का। तो सत्य को दरकिनार रखा, आत्मा परमात्मा को दरकिनार रखा। महावीर ने तो सीधा मैं कौन हूँ। अब सब धारणाएं टूट गई, क्योंकि हर धारणा के साथ तुम अपने को जोड़ लेते हो तो संतुष्ट हो जाते हो। जब समस्त धारणाएं टूट गई तो बैरंग हो गया। अब आप अपने को कहीं टिका नहीं पा रहे, तो ये प्रश्न अतिशय प्रश्न हो जाए, मैं कौन। और उस आग ने महावीर को तार दिया। तो ऐसी आग बहुत बिरले लोगों को लगती है। तो वो धारणा, ज्यादातर तो क्या होता है कि धर्म जो है धारणा पे एंड हो जाता है, क्योंकि धारणा में इतना खेल है कि साधक जब धारणा को न छोड़ पाएगा तो वो संसारी धारणाएं भी आध्यात्मिक धारणाएं बने, और देवी देवता ये वो सब दुनिया भर का तुम्हारे धारणा के हिसाब से सब प्रकट होगा। दूसरी उलझन में लग जाएगा, बहुत बड़ी उलझन में लग जाओ।
बुद्ध का भी वही है, वो ये मार्ग तो तीनों एक ही है, हम्म, चाहे बुद्ध का कहो, चाहे महावीर का कहो, चाहे पतंजलि। करीब करीब एक जैसे ही करीब करीब एक से बोले, बस इतना है कि पतंजलि जो है इनसे पहले तो महावीर हैं, पतंजलि का सहारा लिया। पतंजलि है 5000 साल पहले और ये है 2500 साल पहले। धर्म के संस्थापक हैं पतंजलि, वो कोई जो है पुनर्स्थापित करने वाला है। इसलिए पतंजलि में कोई विवाद कहीं से कहीं तक नहीं, बस उनका है बड़ा वैज्ञानिक, पूरा वो यम नियम से चलना है। सब सब पहले कदम पे हाँ, पतंजलि कहता है कि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा होना, एक आदमी तुमसे नफरत ना करे हाँ, और तुम एक आदमी से नफरत ना करो, हम्म, ये पहला कदम। जब तक तुम्हें कोई भी नफरत कर रहा है तुम्हारे कारण, या तुम्हें किसी के प्रति भी घृणा उपज रही है, तो तुम चले ही नहीं। तो अभी यात्रा ही शुरू नहीं हुई। अगर तुम एक प्राणी के प्रति भी अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी है, तो अभी तो तुम धर्म की यात्रा की तरफ पलटे ही नहीं। धर्म की यात्रा पे पलटने का नियम ही ये है कि आप सबसे क्षमा मांगो, तो क्षमा से शुरू करते हैं। ऐसा अनुशासित होकर जियो कि आपसे किसी के लिए कष्ट न हो। महावीर का भी वही सिद्धांत, सब एक सही है सब। बाबा हम आपको आपको भी सुनते हैं, ओशो को भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि वो ग्रेटिट्यूड में, अनुग्रह में जीना चाहिए और जो भी मिला है वो उसके प्रति धन्यवाद का भाव हो। लेकिन इतना पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी वो जो नहीं मिला है, सारी चेतना वहीं फोकस रहती है और उसी पे वो शिकायत का भाव जाता नहीं है। लेकिन ये दिखता तो है कि यार हम शिकायत कर रहे हैं, पर इतना ही फर्क आया, मतलब इतने ही चले, तो ऐसा तो क्यों? इसमें क्या है कि जो महापुरुष कहते हैं वो हमेशा शाश्वत बोलते हैं, लेकिन तुम चूंकि बेहोशी में खड़े हो, तुम उसे शाश्वत की तरह नहीं सुन पाते, तुम सुनते हो मूर्छा में। समझ रहे बात? क्योंकि मूल चीज है मूर्छा, कुछ भी सुन लो मूर्छा में। अब आप रात में नींद में सो रहे हो, कोई कुछ भी कह दे आपसे, क्या फर्क पड़ने वाला? कान में फुसफुसाए कोई, आप कुछ भी कहे, पर हम तो जैसे आपको भी सुनते हैं तो बहुत लगन से और पूरे प्राण से सुनते हैं। नहीं तुम्हें लगता है, लेकिन फिर भी तुम सपने देखते रहते हो। यहाँ भी तुम्हारे सपने चलते हैं, देखो तुम गहराई से, ऐसे थोड़ी सुन रहे हो, सपने भी चल रहे हो, सूक्ष्म दब जाते। अगर तुम सच में ही सुन लेते हो तो आग नहीं लग जाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ कि धारणा सुन होना, और तुमने सुन लिया तो सब धारणाएं मर जाएंगी उसी क्षण, तुम नंगे हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी धारणाएं तो हर कदम पे खड़ी हुई हैं। तुम तो वो भाषा सुनने में भी धारणा बना रहे कि ये कैसा बोल रहे हैं, तुम उसे भी अपनी धारणा के अनुकूल ही सुन रहे हो, सुनने के अनुकूल नहीं सुन रहे, तुम धारणा के अनुकूल सुनते हो, जो तुमने धारणा बना रखी है। तो फिर सही तरीका सुनने का क्या है? पहले जाग के जियो। सुनना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत देर में आए, सुनने की कला बहुत देर में आई। पहले जागृत होकर चलो, पहले तो नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तमाम चरण निकलना पड़ते हैं। धारणा सुनना आदमी सुन पाता। अब वो ध्यान की बहुत पहले की बात है। धारणा शून्य जो हो गया वो सुनेगा, और धारणा शून्यता में जो सुनेगा उसे ध्यान लग जाए, वो ध्यान में चला जाए। सुनते ही बुद्ध की सभा में सबसे ज्यादा लोग ज्ञान को उपलब्ध सिर्फ सुनते हुए, धारणा शून्य हो गई, उनकी समझ धारणा विदा हो गई, वहां तक पहुंच गई। फिर उन्हें बुद्ध सुना। तो बुद्ध पुरुषों में सुनने के लिए आपको 6 चरण पार करना पड़े, धारणा तक जाना पड़े,
और फिर ध्यान और समाधि, दो चीजें रह गई, वो सुनकर हो जाए। जैसे ही तुम सुनोगे ध्यान लगेगा और ध्यान से समाधि खुल जाए। लेकिन धारणा तक जाने के लिए सुनना काम नहीं करे, प्रयोग करना पड़ेगा जागृति का। जागृत हो। तो वो शिकायत का भाव चला जाए, मूर्छा अभी सिर्फ याद आ रहा है, थोड़ा और आगे बढ़े ये नहीं, स्टेप। वो सब एक ही चीज मानो। देखो हमारे जीवन में जो दोष है, एक ही दोष है, उन्हें टुकड़ों में मत देखो। मूर्छा अच्छा, हर चीज का मूल है। अग्नि टुकड़ों में मत देखो, राग द्वेष लोभ मोह ईर्षा काम क्रोध, इन्हें ऐसा मत देखो। ये सब तो ऐसे हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि गहरे अंधेरे में आपको यहीं से गुजारे, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा हो जाए और एकांत, तो तुम्हारे चित्त में जो है कितनी नेगेटिव चीजें पैदा हो जाएंगी। ये हो सकता है, वो हो सकता है, तुम्हारा चलना कैसा हो जाएगा, ऐसे चलोगे जैसे चल रहा है, बहुत गहरे अंधेरे अनजान जगह। होश में चलेंगे भाई। एक एक कदम तुम्हें नहीं, भय में चलोगे, होश में क्या, भय में चलोगे, अंदाज से चलोगे, और इतनी चीजें तुम्हारा चित्त खड़ी कर लेगा सुरक्षा में। अरे इससे बचो, ठोकर लगेगी तो खड़े होगे, कैसे कैसी जिंदगी हो जाएगी, वो दूभर जिंदगी हो जाती है, हो जाती है कन्या। और जरा सा भी प्रकाश आ जाए तो उसी जगह पे चलने में सुविधा हो जाती है। तो असली में जो जीवन है जो पूरा अंधेरे से भरा, सारी समस्या की जड़ यही है, सारी समस्या की जड़ है कि हम मूर्छित हैं। हर प्रश्न का उत्तर वही है। वही उत्तर मिलेगा तुम, चाहे तुम किसी महापुरुष से पूछना, हर प्रश्न का उत्तर वो यही देगा कि मूर्छा समस्त रोगों की जड़ है। तो मतलब खाओ या नहाओ या चलो, वो होश में चलना है, प्रेजेंट रह के जीना है बस। पल पल होश सदैव। हाँ, पर वह कुछ चीजों के लिए विचार भी तो करना पड़ता है, बिजनेस कर रहे हैं या कहीं जाना है तो वो विचार करना तो पड़ेगा। आप जा रहे हैं आपके यहाँ आगे शोक जी के यहाँ आने का तारीख, आप चलो। नहीं काम तो कुछ नहीं, 2 मिनट के लिए बस वो थोड़ा चाय पियेंगे और क्या, बस डबल टी। हाँ तो आ जाते हैं, चलो। हाँ तो मोहन जी से मैंने बोल दिया है। हाँ वो घर भी देखे। हाँ आप लोग सभी आओ चारों जने। ठीक है ना? फिर उधर चलना है, हाँ नहीं चलेंगे, वो तैयारी कर रही है, इसलिए नहीं आई वो। चलो टमाटर। हाँ चलो पहले हम यहाँ आते हैं। ठीक, नहीं क्या बोलना हम बोल देंगे, आप इतना श्रम मत करो। है तो वो इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। शिकायत के भाव को नहीं। दूर करने का? आप कोई तरीके से नहीं कर सकते हो, ना ग्रेटिट्यूड आप में पैदा होने वाला है। हाँ अच्छा है कि ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करो। मूर्छा जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो मूर्छा को तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बाबा, अभी छोटे छोटे मत रखोगे बोलो होश में चलो होश। विपස්සना का मतलब जो है, इसमें विपස්සनी काम में आती है। विपස්සना का मतलब ये नहीं है कि आप सांस देख रहे हो विपස්සना। विपස්සना का मतलब ये होता है कि शरीर की समस्त संवेदनाओं को देखते हुए जियो। आप प्रेजेंट में रहते हो उसमें। उतनी जो हाथ हिल रहा है तो इसकी संवेदना आपको पकड़ में आना चाहिए, बोध में होना चाहिए। पूरी शरीर की संवेदना एक एक रेसा रेसा आपके बोध में होना चाहिए। संवेदनाओं को पूरी तरह से जियो बोध से। उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी जो जड़ता है वो पूरी कट जाएगी। अपन आंख बंद करके बैठते हो, सांस देख रहे, अकेली विपස්සना वो नहीं है, वो एक पार्ट। और दूसरा पार्ट जो है विपස්සना का, वो तो एक तरह का आनापान सती है, वो विपස්සना है ही नहीं। आनापान सती जो श्वास को देखना, हाँ। विपස්සना है समस्त शरीर की संवेदनाओं को जाग के जीना। समस्त संवेदना, इसमें कोई चीज छूटे ही नहीं। आपका उठना बैठना खाना पीना चलना बोलना सब आपकी जागृति में आने लगे। तो वहां टूटेगी मूर्छा, और मूर्छा टूटेगी तो तुम ऐसा हो जाएगा कि अंधेरे में नहीं चल रहा है, प्रकाश में चल रहा है। प्रकाश में जो चल रहा है वो अवरोधों को हटाता नहीं, अवरोधों के बीच में से निकल जाता।
अब अंधेरे में जो बैठा है, अवरोध नहीं होते तो खड़े कर ले, तो खड़े कर लो। और उन्हें पकड़ लेता है और ठोकरे खाता है। तो मूल जड़ जो है, मूल जिसे कहें, वो मूर्छा है। और सभी महापुरुषों ने इस पर जोर दिया, चाहे पतंजलि हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, और ओशो तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, मूर्छा दुख का कारण है। क्योंकि मूर्छा तुम्हें सपने में रख, और सपनों में दुख है। सपनों में तुम सपने सजाते हो, उसमें तकलीफ है। अभी नहाते भी रहते हैं तो कब नहा लिया मालूम नहीं पड़ता है। हाँ। या खाना खा लिया तो टीवी देख रहे हैं, हाँ, कुछ और सोच रहे हैं, तो वो मूर्छा ही हुई वो। मूर्छा पूरी अष्टावक्र का साक्षी भी वही है। वही। अष्टावक्र सीधी बात कहता है, मूर्छा में जीना में साक्षी आएगा कहाँ से? साक्षी होगा तो ही मूर्छा टूटेगा। तो वो सीधी बात, जाग के जिए। जान के। अब मनुष्य के पास रामबाण की तरह जो सूत्र है, वो करे ना करे वो उसकी बात। अगर वो करे तो फलता है, नहीं करे तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है, वहाँ पड़ा रहेगा। तो बड़ा पापी नहीं है वो, क्योंकि प्रकृति का तो अनंत करुणा है और लंबा समय। कोई पापी पुण्यात्मा नहीं है, बस वो सजा भोगता। अमूर्छा सुख में ले जाएगी, और मूर्छा के साथ जीवन में प्रसन्नता नहीं रह सकती, जीवन आनंदित नहीं रह सकता, जीवन में अहोभाव घट ही नहीं सकता। वो क्षणिक आता है और शिकायत जहाँ आई कि चला जाता है। क्योंकि जो भी शिकायत आती है वो मूर्छा में कहीं से। शिकायत का मतलब ये, आप अंधेरे में देख रहे हैं, ठीक नहीं दिखाई दे, कुछ का कुछ समझ रहे हैं तो शिकायत आ रही। वही चीज प्रकाश में देखोगे तो आपको ये लगेगा जिस जगत में जो भी घट रहा है इसमें अन्यत्र कुछ है ही नहीं, हर चीज व्यवस्थित है। वो देखी जाती है प्रकाश में। अब अंधेरे में इसी जगह पे जाओगे, 17-60 सांप खड़े हो जाएंगे, दुनिया भर की चीज, ऐसा लगेगा सब अवरोध खड़े मेरे चारों तरफ। अवरोध होए कि न हो वो आपको महसूस होंगे, कारण मूर्छा। तो बहुत सारी चीजें जो हमारे चित्त में होती हैं, वे होती थोड़ी। वे अंधेरा मूर्छा में जी रहे तो वो प्रकट होती, और वो सताती, रस्सी के साथ खड़े होते। तो अब हम क्या करते हैं, चीजों को हटाने की कोशिश करते हैं। हटाने से काम थोड़ी चल रहा। नहीं यार हम झूठ नहीं बोल रहे, नहीं यार हम क्रोध नहीं कर रहे, इससे काम नहीं चलने वाला। अब मूर्छा में बैठा आदमी कितनी कसमें तो खाता था, क्या बिगड़ने वाला? उसमें भी तो मूर्छा से ही खा रहा है। मूर्छा में खा रहा, कहे सुने। हाँ। नहीं, कसम की तो जरूर। अब यहाँ कसम खाओगे जब प्रकाश हो जाएगा कि हम कसम खाते हैं कि वो खम्मा की तरफ नहीं जाएंगे। जरूरत है क्या कसम की? अब तुम अंधेरे में हो तो खम्मट से टकरा सकते हो, कुछ भी घट सकता है तुम्हारा, ये रास्ता ऐसा हो सकता। और फिर जब प्रकाश आ गया तो कोई कसम खाएगा कि हमें इसकी तरफ नहीं जाना, जाओगे ही नहीं, फिर थोड़ी फोड़ लो। तो टुकड़ों में साधने से कुछ नहीं होने वाला। कि तुम कह ले तो संतोष के लिए कह, इतना तो मुझे पता लग गया कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, इतना पता लग जाता, फिर गलत तो होना ही होना, अपने आप को बस सही इतना हो गया, सुधार के पता लगने पता लगने लगा। उसमें संतोष होकर बैठ गए। और फिर ये सोचते हैं कि चलो दूसरों से तो अच्छा ही है, दूसरों से उनको तो मालूम ही नहीं, वो तो सो ही अब रहे ये हैं। है उपद्रव। उनको तो पता ही नहीं, सो ही रहे हैं अभी तो वो। तो थोड़ी सी तसल्ली दे लेते हैं। तसल्ली। वैसे तो बहुत इजी भी है ये सूत्र, कोई सबसे ज्यादा इजी है, सबसे करे ज्यादा तो सही आदमी। अब तुम्हें तुम्हारी संवेदना पे जागृत होने, इसमें कौन सा पहाड़ टूट कुछ भी जाए? नहीं, 24 घंटे हो सकते 24 घंटे टॉयलेट में भी बैठो तो पूरी संवेदना को जियो। कि वहाँ बैठ के भी आदमी कहीं और घूमता रहता है, सोचता रहे। अबे ही घूम रहे हो तो। अभी हालत ये है कि बगैर पेपर के वो टॉयलेट नहीं उतरती है। नहीं लोगों की उतरती। बहुतों की ऐसी आदत है, पेपर चाहिए, सिगरेट चाहिए। बहुत दुनिया भर के है, गर्द तमाकू चाहिए। देखो संवेदनाएं जब अपन में कम होती हैं तो अपन जड़ होने लगते, बहुत जड़ होने। और जितनी जड़ता में तुम जियोगे उतना तुम्हारे अंदर अंधेरा घना हो। जड़ता क्या है? हमारी जड़ता क्या है? अंधेरा घना ना। मौत क्या है? हाँ। मौत जो है संपूर्ण रूप से तुम अंधेरे में चले गए, इतने जड़ हो गए, एक पत्थर हो गए, अंधेरा हो गए, और मौत कुछ नहीं है। हाँ। आपकी समस्त संवेदना शून्य हो गई, सत्य को पकड़ ही नहीं पा रहे।
तो आप जड़ हो गए, बिल्कुल जड़ हो गए, सत्य छूट गया, तो मट्टी हो गए। अभी तो सब कृष्ण लेस्या में ही चल रहे हैं। कृष्ण लेस्य सब दबे हुए हैं सब, कृष्ण लेस्या हाँ, में। सब उसमें लगे हुए। अंधेरे ने सबको खा रखा, अंधेरे में सब, और मूर्छा जड़ है। और उसको गहरा करते जाते, जरा सा फट अब जाता वो है तो रफू कर प्रकृति लेते का हैं। ऐसा खेल हुआ है कि उसने जो दाव खेला, वो चैतन्य से जड़ का जन्म दिया, चेतन से जड़ का जन्म हुआ, सघन हुआ चेतन, तो जड़ हो गया। अब वो इतने लाखों सालों से जड़ता को दिया है, तो वो चैतन्य था, ये तो भूल ही गया। लेकिन अगर मनुष्य की देह में आ गए तो बहुत कुछ चैतन्य हो गया, तुम हो और तुम्हें होने का पता लग रहा है, इतनी चैतन्यता आ गई। अब महापुरुष कहते हैं कि अगर इसको पकड़ लिया तुमने, सूत्र को, तो चैतन्य तुम हो ही, कोई हिस्सा तो चैतन्य है जो जान रहा है कि तुम हो। बस अगर तुम संवेदना जगाओगे तो ये चीज और ज्यादा तुम्हें समझ में आए। तो अब हाथ में क्या है, संवेदनाओं को जगाना। संवेदना जगाने आप सीधा कुछ नहीं कर सकते, समस्त संवेदनाओं के प्रति जागृत होकर जीना। तो संवेदना आपको धीरे धीरे क्या करती है, आपकी जड़ता को तोड़ती है जागृति से। जागृति संवेदनाओं के माध्यम से और ज्यादा संवेदना में जाती है, और आप तरल होने लगते हैं, सरल होने लगते हैं, और आप ऐसे हो जाते जैसे लिक्विड हो गए, बिल्कुल पानी की तरह होते हैं आप। आपको जड़ जैसा लगता ही नहीं, हवा जैसे लगते हैं आप। जब संवेदनाएं आपकी थोड़ी बड़ी होती है, इसमें समस्त धारणाएं टूट जाएंगी। जब संवेदनाएं इतनी गहरी हो जाती हैं तो हम अपने को जीने में इतने आनंदित होते हैं कि किसी भी तरह की धारणा नहीं करते, सब धारणाएं टूट जाती हैं, हम जैसे राजी हो गए। जब कोई आदमी संपूर्ण रूप से राजी हो जाता है, वो जब ही होगा जब उसकी सब संवेदनाएं जाग गई, हाँ, उसके अंदर विस्फोट होगा। मतलब बाहरी जगत में जीने से राजी हो गया, तो उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ ना पाना, कुछ ना होना, कुछ ना खोना। अब उसका रास्ता सब सत्य का है, बाकी सब छूट गया। संवेदनाओं ने ऐसी समझ पैदा कर दी, उससे क्या होता है कि वैराग का जन्म होता है। जितनी ज्यादा संवेदना आप में जगेगी उतना वैराग का जन्म होगा। पूर्ण संवेदना जगेगी तो आप राग में रह ही नहीं सकते, राग आपको पकड़ ही नहीं सकता, आपको छलांग लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे महावीर कहते हैं कि आग लग रही है। क्योंकि वहां क्या होता है दुनियादारी में, हमें संवेदना शून्य करने का आयोजन किया है। हाँ, क्योंकि रस जो है संसार का जब ही पैदा होगा जब आप संवेदन शून्य होंगे, तो उल्टा है पूरा पासा। बाबा ये जो संवेदना वाली बात है, जैसे वो तेज म्यूजिक बजता है तो अचानक सब लोग डांस करने लगते हैं, सबके हाथ पे थिरकने लग जाते हैं, और यूं नॉर्मल धीमा बज रहा है तो उनको फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या है? जड़ता बहुत है, उतनी चोट से थोड़ी बहुत संवेदना जग रही है। इतनी चोट हो रही तो जग रही है, तो मजा आ रहा है हाँ, उनको। तो मजा, लेकिन मजा तो संवेदना का, अच्छा, लेकिन जड़ता की वजह से फिर उसमें क्या है कि अगर बाहर, अब तुमने जागृति से नहीं किया जी प्रयोग, साधनों से किया, तो साधन क्या करेंगे, जड़ कर देंगे, फिर कितना ही म्यूजिक बजता रहे। अच्छा, उसको बढ़ाते जाना उसको पड़ेगा। वो आपकी जड़ता बढ़ेगी। संवेदना किसी माध्यम से नहीं बढ़ना चाहिए, जागृति से बढ़ना चाहिए। अभी चाहे हम म्यूजिक हो चाहे बिना शराब। संवेदना के हम जी नहीं सकते, तो फिर संवेदनाओं को बढ़ाने के लिए हम तीखे भोजन करेंगे, इस तरह के म्यूजिक सुनेंगे, शराब या म्यूजिक और ये ये सब। शराब और ये सब संवेदनाओं को क्षणिक बढ़ाती है। अच्छा अच्छा, क्योंकि मजा आपको संवेदना को बढ़ाने में नहीं आता। मतलब इतना जड़ शरीर हो गया है कि इतना ये जड़। उसके लिए शराब या इतना इतने म्यूजिक या मिर्च बहुत मसाला जोर से चाहिए। झटके, अच्छा, बहुत जोर से शॉक ट्रीटमेंट है जी, लेकिन वो नुकसान करता है, वो धीरे धीरे आपको जड़ करेगा और जड़ होंगे। कोई भी साधन बाहर का आपको और जड़ता में ले जाए, सिर्फ जागृति आपको संवेदना को बढ़ाएगी, वो जड़ नहीं करेगी, बढ़ाएगी। दो
2 महीना बाद घूमना होगा। वहाँ तो गच्छी पे ही होता था बाद में। तो नीम की तरंग हाँ, नीम से लहराती हुई आती है हवा। और नए नए उपाय भी खोज लिए, टीवी आ गया है ये और सब नई नई संवेदना चीजें आ शून्य गई, करने के हैं। भोजन के नए नए रूप आ गए बाबा। हो ये सब संवेदनाएं शून्य कर रहे हैं, वही तो उपद्रव हो रहा है। अच्छा, शुरू में जब उसका स्टार्ट करते हैं, टीबी हो या कोई भी चीज, तो वो संवेदना में धक्का मारती है आपकी, हाँ। तो अच्छा लगता है। हम्म, लेकिन धीरे धीरे करके तुम जड़ होने लगे, वो तो जड़ पता ही नहीं है। मालूम ही नहीं पड़ा। हाँ, इवन सबसे गहरी संवेदना आदमी को जगती है काम वासना। काम वासना एक ऐसा प्रकृति का खेल है जहाँ आप बहुत संवेदनशील होते हैं, उसका मजा आता है। काम वासना का मजा नहीं है। हाँ, वासना तो वैसी चीज है, वो तो माध्यम है। जैसे आपको शॉक ट्रीटमेंट लगा म्यूजिक से, ऐसे ही काम वासना आपको बहुत संवेदनशील बनाती है उस क्षण में। मजा तो संवेदना की आ रहा है बाबा। मजा संवेदन, तो आप जो है उस उतनी देर के लिए बहुत संवेदनशील हो जाते हैं आप। और संवेदनशील होना मतलब ये है कि आप टोटल भी होते हैं, पूरे शरीर में संवेदना जुड़ती है, तो आपका माइंड और शरीर सब एक हो जाता है। तो पूरी संवेदना होती, उसका आनंद आता। लेकिन वो प्रकृति की व्यवस्था है कि प्रकृति एक धोखा देकर छोड़ देती, धोखा देती उसके माध्यम से। लेकिन एक खबर भी देती कि अगर तुम बिना किसी साधन के संवेदनशील हो जाओ तो ये अवस्था टिक सकती है। तो जागृति संवेदना एक ही चीज है कि जागृति से संवेदना आती है? जागृति से संवेदना आती है। हाँ। ऐसे ही जागृति जो है ना जीने की चीज है, संवेदना साधन है। वो जागृति साधन, संवेदना जीने की चीज। ध्यान से जागृति मिलेगी, जागृति से संवेदना अब जब आएगी। ध्यान में संवेदनाएं बढ़ती हैं तो काम वासना क्षीण होने लगती। कारण क्या है, उससे ज्यादा संवेदनशील होने लगे। वो ऐसा मजा आ रहा आपको, कहाँ झगड़े में नहीं, फिर उसमें पड़े रहो, वो क्षणिक संवेदना का मजा लेते रहो, वो होता रहेगा और ऐसा लगेगा कि सब बढ़िया है। और अगर जागृति बढ़ा ली तो आप उसमें से निकल जाओ। तो अब मनुष्य के हाथ में प्रकृति दत्त संवेदना को जीने का काम वासना ही केंद्र है, तो वो छूटता नहीं। तो संवेदना, दूसरा भोजन, मतलब भोग की सारी चीजें। और ये भोग की सारी चीजें हमको धीरे धीरे जड़ करती रही, धीरे धीरे फिर वो काम वासना में भी उतना मजा नहीं आएगा, खाने में भी उतना नहीं आएगा। नए नए साधन ढूंढोगे, लेकिन वो धीरे धीरे करोगे क्या, वहाँ लिमिट होती है। संवेदना जगह बोध से, तो वो अनलिमिटेड काम हो गया, वहाँ धारणा शून्य होगा, वहाँ वैराग जन्मेगा। क्योंकि तृप्ति आ गई ना, तो वो किसी भी स्थिति में आदमी को वैराग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, किसी भी अवस्था में हो आदमी को वैराग जन्म जाता। साधनों के बाहर चला गया, संवेदना जिसकी बढ़ गई वो साधनों के बाहर होगा, उसको वैराग जन्मेगा। वैराग जैसे जन्मेगा वो शक्ति की खोज के अलावा कुछ सोचेगा ही नहीं। फिर देखो ये भी संवेदना जगा रहे हैं कुत्ते, वही कर रहे हैं, ये भी बिना उसके जी नहीं सकते, हम भी नहीं जी सकते। इनमें उनमें कोई अंतर ही कोई नहीं है। अंतर नहीं है, ये भी उसी केंद्र से संवेदना का अनुभव करते हैं जिसी से हम कर रहे हैं। कितने राउंड हो गए लास्ट? तो देखा था तो पूरे राउंड में हमारा एक घंटा होता है, यहाँ हमारा कैलकुलेशन है। 3 राउंड बाबा पूरे लगाते हैं। अब ये रिटर्न जाएंगे वहां से आगे। नहीं, यहाँ से भी लौटा है, क्योंकि जो महिलाएं वो तो लेते हैं, या तो इन महिलाओं को लौटा लेते हैं, बीच में से घुस के चली जाने का। क्या अपन यहीं से लौटा? हाँ, क्योंकि आप आज लेट नहीं हो जाओ, वो भी आने वाली ना आपके अमेरिका से। सब निपटा लेंगे 9 बजे से लड़के। हाँ, ठीक है, गर्ग साहब के यहाँ से, फिर अशोक भाई के यहाँ से। अशोक जी के यहाँ बैठे हैं, हाँ। 9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे।